नमस्कार। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं वृत्त एवं उसके अवयव क्लास 8। बच्चों, आपने वृत्त के बारे में पढ़ा होगा, वृत्त की त्रिज्या, जीवा के बारे में पढ़ा होगा। चलिए अब आप चाप के बारे में पढ़ते हैं कि हम चाप कैसे बताएं। मान लीजिए एक वृत्त है, देखिए एक वृत्त बना हुआ है इस तरह से, और इस वृत्त को मैं एक जीवा खींचता हूँ। इस वृत्त पर एक जीवा खींचा मैं पी क्यू। तो पी क्यू जो है इस वृत्त को दो भागों में बांट दिया। इन्हीं दो टुकड़े को हम चाप कहेंगे। अब देखिए पी क्यू एक चाप है, तो यहाँ पर एक बिंदु लेते हैं एक्स और यहाँ पर लेते हैं वाई। तो यहाँ पर देखिए ये एक बड़ा टुकड़ा है, एक छोटा टुकड़ा है। तो बड़ा टुकड़ा को बोलते हैं दीर्घ चाप और जो छोटा टुकड़ा है उसको बोलते हैं लघु चाप। इसको इस तरह से लिखते हैं पी एक्स क्यू और ऊपर एक चिन्ह ऐसा लगाते हैं। इसको पढ़ते हैं चाप पी एक्स क्यू, जो कि एक दीर्घ चाप है, और एक है पी वाई क्यू, चाप पी वाई क्यू, जो कि लघु चाप है। तो इस तरह से ये जो है पी के द्वारा, जीवा पी क्यू द्वारा जो है वृत्त को दो भागों में बांटा है, और इसी दो टुकड़े को चाप कहते हैं, जिसमें से बड़ा वाला एरिया को दीर्घ चाप बोलते हैं और छोटा वाला एरिया जो रहता है उसको लघु चाप बोलते हैं। इसको इस तरह से लिखते हैं चाप पी एक्स क्यू, चाप पी वाई क्यू। चलिए अब इस चाप द्वारा बना कोण, चाप द्वारा बनाया गया कोण, मान लीजिए ये चाप पी क्यू है और यहाँ पर एक कोण बनता है ऊपर की ओर पी क्यू से पी एक्स क्यू। तो त्रिभुज, एक त्रिभुज बन गया, त्रिभुज पी एक्स क्यू। इसमें देखते हैं कि इस चाप द्वारा पी क्यू द्वारा ऊपर की ओर एक कोण बना हुआ है, तो इसी को पढ़ते हैं कोण पी एक्स क्यू पढ़ेंगे या कोण क्यू एक्स पी। तो इस तरह से एक चाप द्वारा ऊपर शेष खंडों में कोण बना है। ये कोण नीचे भी इस तरह से बन सकता है, तो इस तरह से ये कोण बनता है। आइए अब वृत्त खंड के उसके गुणों के बारे में पढ़ते हैं। वृत्त खंड के गुण। वृत्त खंड का पहला गुण यह है कि किसी चाप द्वारा, किसी चाप द्वारा वृत्तखंड पर बने कोण समान होते हैं। किसी चाप द्वारा वृत्तखंड पर जो बना कोण होता है वो सभी कोण आपस में समान होते हैं। चलिए आइए एक बताता हूं मैं समझाकर कि मान लीजिए ये एक वृत्त है, इस तरह से ये एक वृत्त है और यहाँ पर एक चाप कटा है, पी क्यू एक चाप है। अब इस चाप द्वारा यहाँ पर एक कोण बना है, इस तरह से कोण एक्स बना है। इसी चाप द्वारा फिर एक कोण बना, कोण वाई, फिर इसी चाप द्वारा एक कोण बना, कोण जेड। तो यहाँ पर जो एक ही चाप द्वारा यहाँ पर तीन कोण बना है, एक्स वाई और जेड। तो यहाँ पर देखिए तीनों कोण आपस में, जब ऐसी स्थिति आती है तो तीनों कोण आपस में समान होते हैं, एक्स बराबर वाई बराबर जेड। कोण एक्स बराबर कोण वाई बराबर कोण जेड। मान लिया जाए कोण एक्स का मान 60 है, कोण एक्स का मान 60 है, तो कोण वाई और कोण जेड का मान भी 60 अंश होगा, क्योंकि एक ही चाप द्वारा ये बना गया कोण है। चलिए दूसरा गुण पढ़ते हैं, वृत्तखंड के गुण नंबर 2। वृत्तार्ध का कोण, वृत्तार्ध का कोण समकोण होता है। एक वृत्त बनाते हैं, देखिए इस तरह से एक वृत्त है और इस पर जो है एक वृत्तार्ध व्यास खींचते हैं जो कि केंद्र से होकर जाता है। तो ये जो वृत्त है दो बराबर भागों में बढ़ गया। अब इसके द्वारा ऊपर कोण बने या नीचे, मान लीजिए ऊपर की ओर एक कोण बनता है ए बी पी, इस तरह से कोण बनता है। तो यहां पर कोण ए पी बी का मान 90 अंश होता है या समकोण होता है, क्योंकि ये वृत्तार्ध का कोण है।
यही कोण अगर नीचे बनेगा तो भी इसका मान जो है 90 अंश होगा। फिर अगला है गुण नंबर 3 कि जीवा के दोनों वृत्तखंड में बने कोनों का योग 180 अंश होता है। गुण नंबर 3 क्या कहता है कि यदि जीवा के दोनों वृत्तखंड में जो कोण बनता है वो क्या होता है 180 होता है। चलिए यहाँ पर बताते हैं। ये एक वृत्त है और मान लिया ये पी क्यू एक जो है एक जीवा है और इस पर ऊपर दीर्घ चाप है उस पर एक कोण बना और इसी चाप द्वारा नीचे की ओर भी कोण बना। मान लिया ये कोण x है और ये कोण जो है y है। तो ये कहता है कि जीवा के दोनों वृत्तखंडों में बने कोणों का योग यानी कि यहाँ पर कोण x धन कोण y इसका मान 180 अंश होता है। यानी कि कहा जाए मान लिया जाए कोण x का मान 60 अंश है तो हम कोण y का मान आसानी से निकाल सकते हैं। कोण y का मान 120 अंश होगा। या फिर कोण x का मान 90 अंश है तो कोण y का मान भी 180 टोटल 180 होना चाहिए 90 अंश वो भी होगा। तो इस तरह से गुण नंबर 3 है। एक और गुण है वृत्तखंड के चौथा जो है कि किसी चाप द्वारा मान ली जाए ये एक वृत्त है। इस वृत्त का केंद्र O है और यहाँ पर एक चाप है। मान ली जाए AB एक चाप है। AB द्वारा यहाँ पर एक कोण बना हुआ है और इसी AB द्वारा केंद्र पर भी कोण बना हुआ है। तो ये कोण x है और ये कोण मान लिया y लेते हैं। तो गुण नंबर 4 ये कहता है कि किसी चाप द्वारा शेष वृत्तखंड पर बने कोण का मान उसके केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। यानी कि यहाँ पर कहा जाए y बराबर 2 गुणित x है। यानी y का मान जो है यहाँ पर कोण y का मान जो है दुगुना होता है या इसी को ऐसा कहता है x का मान y अपान 2। यानी कि मान लिया जाए कोण x का मान 60 अंश है तो कोण y का मान उसका 2 गुणित 60 बराबर हो जाएगा 120 अंश। यानी यहाँ पर दुगुना बनेगा इसकी अपेक्षा। यहाँ पर 60 है तो यहाँ पर 120 बनेगा। मान लिया यहाँ पर 40 है तो यहाँ पर 80 अंश बनेगा। यहाँ पर 70 अंश है तो उसका आधा 35 अंश यहाँ पर बनेगा। तो इस तरह से ये गुण नंबर 4 है। इसके आगे और है। अगला है गुण नंबर 5 की एक ही वृत्त में केंद्र पर बराबर कोण बनाने वाले चाप बराबर होते हैं। जैसे मान ले जाए ये एक वृत्त है। इस तरह से एक वृत्त है और यहाँ पर एक इस तरह से कोण बना हुआ है। यहाँ पर ये कोण समान है 54 अंश है। ये भी एक समान है 54 अंश। तो ऐसी स्थिति में BCO दे देते हैं और PQ। देखिए यहाँ पर एक वृत्त है। वृत्त का केंद्र O है और यहाँ पर केंद्र पर कोण 54 अंश है इस ठीक है। और यहाँ पर भी केंद्र यहाँ पर जो बढ़ रहा है उस पर 54 अंश है। जब ऐसी स्थिति में आता है तो ये जो चाप है यहाँ पर एक चाप बना हुआ है BC और यहाँ पर भी एक चाप बना हुआ है CQ। ऐसी स्थिति में BC चाप के संगत जीवा की लंबाई CQ के बराबर होगी क्योंकि इसके केंद्र पर अंतरित कोण समान है। इसी को विपरीत में भी बोल सकते हैं। यदि किसी चाप के संगत जीवा BC और CQ बराबर है तो उसके केंद्र पर अंतरित कोण का मान भी बराबर होते हैं। तो ये जो है वृत्त के गुण नंबर 5 है। चलिए एक और लेते हैं गुण नंबर 6 कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है।
अगला गुण वृत्त खंड का है कि वृत्त के केंद्र से मान लिया एक वृत्त लेते हैं। इस तरह से एक वृत्त है, इस तरह से एक वृत्त है और यहाँ पर एक जीवा लेते हैं। मान लीजिए एक जीवा है जिसका मान है ए बी, वृत्त का केंद्र ओ है। अगर ओ से लंब डालते हैं जीवा ए बी पर, ये मैं लंब डाला ओ एम, यहाँ पर मैं ओ एम लंब डाला ए बी पर। तो जब इस तरह से होता है तो यहाँ पर जो है ए बी जो है दो बराबर भागों में बढ़ जाता है, यानी ए एम धन एम बी, और बराबर दोनों का मान बराबर होता है। मान ले जाए ए बी का मान 10 सेंटीमीटर है तो ये ए एम का मान 5 सेंटीमीटर होगा और एम बी या बी एम का मान 5 सेंटीमीटर है। तो ये जो है गुण नंबर 6 है। चलिए एक अगला इसी का विपरीत लेते हैं। मान ले जाए वृत्त, अगला जो है एक वृत्त है और इस वृत्त पर एक जीवा है ए बी, वृत्त का केंद्र ओ है। हमको पता है कि इस जीवा का मध्य बिंदु एम है, तो एम से इस रेखा वृत्त के केंद्र और एम को मिलाते हैं मध्य बिंदु से, तो ओ एम लंब होता है ए बी पर, क्योंकि यहां पर ए एम बराबर एम बी, जो कि एम मध्य बिंदु है। यानी कि किसी जीवा के मध्य बिंदु से वृत्त के केंद्र को मिलाने वाली रेखा इस जीवा पर लंब होती है, तो यहाँ पर ओ एम लंब ए बी। तो इस तरह से ये जो है होगा। आइए एक प्रश्न लेते हैं। आकृति है एक वृत्त की आकृति में ए बी बराबर सी डी और कोण ए ओ बी बराबर 70 अंश, तो कोण सी ओ डी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सी ओ डी का मान ज्ञात करना है, तो इस सवाल को हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया है ए बी बराबर सी डी दिया है। यहाँ पर ए बी और सी डी दो चाप है जो कि दिया हुआ है। तो यदि दो चाप बराबर है तो इसलिए यहाँ पर जो उसके जो कोण है ए बी, कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी बराबर होंगे, क्योंकि समान जीवा जो है केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है। यानी कि यदि कोई जीवा समान है तो उसके केंद्र पर जो बना कोण है समान होगा। तो यहाँ पर देखिए भाई, कोण ए बी का मान दिया गया है 70 अंश, तो 70 अंश बराबर यहाँ पर हो जाएगा x, या x बराबर हो जाएंगे 70 अंश। तो यहाँ पर x का मान 70 अंश होगा। तो इस तरह से बनेगा ये सवाल। एक और अगला सवाल है, देखिए यहाँ पर एक आकृति दिया गया है, वृत्त का केंद्र है, उसके अंतर्गत एक चतुर्भुज बना हुआ है, उसमें हमको x और y का मान ज्ञात करना है। x और y का मान यहाँ पर देखिए ए बी सी डी एक चतुर्भुज है और यहाँ पर 65 अंश कोण b का मान दिया है, कोण c का मान y है, कोण x का मान x है, कोण b का मान भी x है। तो यहाँ पर हम पहले जीवा का रचना करते हैं। मान लिया मैं a और c को मिलाता हूँ, ए और सी एक जीवा है और इस जीवा के दोनों ओर कोण बना हुआ है। देखिए कौन कौन सा कोण बना हुआ है, कोण ए डी सी, और एक कोण बना हुआ है कोण ए बी सी। इस तरह से दो कोण बने हैं और ये कोण एक ही जीवा द्वारा बना है, तो एक ही जीवा द्वारा विशेष वृत्त खंडों पर बने कोणों का मान का योग होता है 180 अंश। तो यहाँ पर कोण ए डी सी और कोण ए बी सी का मान जो है 180 अंश होगा। तो एक कोण का मान दिया है, इसलिए कोण ए डी सी धन 65 अंश बराबर 180
80 अंश, या कोण ए डी सी बराबर 180 ऋण 65 अंश, तो ये हो जाएगा 115 अंश, जो कि कोण x का मान है, इसलिए कोण x बराबर हो जाएगा 115 अंश। देखिए यहाँ पर कोण ए डी सी का मान जो है x दिया है और हमने कोण ए डी सी का मान निकाल लिया अभी 115 में, तो इस तरह से x का मान निकाल दिया। चलिए एक और रचना करते हैं, दूसरा जीवा की d से मैं b को मिलाता हूँ, d से b को मिलाया तो एक चाप बन गया है, d भी एक चाप है और इसके दोनों ओर कोण बना हुआ है, और उन कोणों को मैं लेता हूं। कौन कौन सा कोण बना हुआ है? कोण, दो कोण बना हुआ है उसके, एक जो कोण बना हुआ है कोण डी सी बी, और एक कोण बना हुआ है कोण ए बी ए डी। इस तरह से कोण बना हुआ है, x और y कोण बना हुआ है। एक का मान जो है y है और एक का मान x है। यहाँ पर भी देखिए 180 अंश होता है, क्योंकि एक ही जीवा द्वारा वृत्त के दोनों ओर बने कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो इस तरह से कोण y और कोण x का मान जो है 180 अंश होगा। चूंकि हमको मिल गया है x का मान, तो कोण y x का मान है 115 और ये हो जाएगा 180, और y का मान हो जाएगा 180 ऋण 115, तो ये हो जाएगा y का मान 65। तो यहाँ पर देखिए y का मान आ गया 65 और x का मान आया है 115। तो इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। यहाँ पर जो वृत्तखंड का जो कोणों का गुण लगा है कि वृत्त एक ही चाप द्वारा वृत्तखंड के शेष कोणों ऊपर और नीचे बने कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो इस तरह से स्टूडेंट जो है इससे संबंधित प्रश्नावली को इस गुण के माध्यम से आसानी से बना लेंगे। धन्यवाद।